भाग्य में होगी बड़ी वृद्धि, शुभ काल के साथ समृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। आज हम मिथुन राशि पर होने वाले परिणामों का विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। इसके बाद पुनश्च 5 दिसंबर को वह वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो अभी 2025 से लगभग 8 वर्ष गुरुदेव अतिचार गति में रहने वाले हैं। विशेष बात है कि इस वर्ष गुरु की जो अतिचार गति शुरू होगी वह मिथुन इस वायु तत्व के राशि से शुरू होगी और मकर इस पृथ्वी तत्व की राशि तक शुरू रहेगी। यह 8 वर्ष विभिन्न प्रकार से परेशानी का रह सकता है। यहाँ पर आपको भयभीत करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन आने वाला संकट यदि पता हो, रास्ते का खड्डा पता हो, तो हम उससे बचने की योजना अवश्य बनाते हैं। गुरुदेव की इस अतिचार गति के कारण कई बार युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होगी, क्योंकि सामान्य रूप से गुरुदेव शांति सिखाते हैं, संयम सिखाते हैं, उनके पास बड़ा समय होता है। गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं, लेकिन अतिचार गति से अब वे 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और अक्टूबर महीने में ही पुनश्च राशि परिवर्तन करेंगे, जिस कारण गुरुदेव के पास इतना समय नहीं होगा कि वे मनुष्य को शांति और संयम सिखा सके। इसीलिए शांति और संयम ये दो चीज़ें आपको स्वयं ही अपने में विकसित करने पड़ेंगे। यदि वह विकसित हो ना सके तो युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। इसके अलावा देशों में विवाद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस 2025 वर्ष में कई ग्रह जल तत्व में इकट्ठा होने वाले हैं। संक्षेप में शांति एवं संयम सिखाने वाले गुरुदेव सदैव हमारे पीछे रहते हैं, लेकिन इस काल में वे आपको कुछ अधिक सिखा नहीं पाएंगे, जिस कारण मनुष्य ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धि से शांति बनाए रखना, संयम रखना आवश्यक रहेगा। युद्ध की स्थिति किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होती, उससे मनुष्य जीवन का बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। जो इससे पहले हर बार अर्थात जब जब गुरुदेव अतिचार गति में थे तब तब बड़ा नुकसान हुआ है। अर्थात महाभारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध को नहीं रोक सके। गुरुदेव के अतिचार गति के कारण युद्ध हुआ और उसका दुष्प्रभाव हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर रहा। प्राकृतिक आपदा निर्माण होना ये दूसरा प्रभाव होने की संभावना है। प्रकृति का रौद्र रूप देखने की स्थिति निर्माण होना, ये सभी दुष्प्रभाव आने वाले समय काल में निर्माण होने की संभावना है। विशेष बात है कि गुरुदेव जब वायु तत्व की राशि में 14 मई को प्रवेश करेंगे, इसके बाद 17 मई को राहु ग्रह कुंभ इस वायु तत्व की राशि में प्रवेश करने वाला है, जिस कारण गुरु और राहु में तत्व युति निर्माण होगी। यह तत्व युति बड़े संकट का कारण बन सकती है। अर्थात यहाँ पर होता क्या है कि गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर होगी और राहु की 5वीं दृष्टि गुरुदेव पर होगी। गुरुदेव की दृष्टि से राहु को सकारात्मकता मिलती है, तो राहु की दृष्टि से गुरु के कारकत्व में कमी निर्माण होती है। ऐसी एक बड़ी अंतर्विरोध की स्थिति यहाँ पर निर्माण होगी। इस स्थिति में शुभत्व निर्माण होने के लिए ग्रह पूरा प्रयास करते हैं, जिस कारण कहीं न कहीं उनकी गति बढ़ती है। हो सकता है आने वाले संकट को रोकने का गुरु का एक प्रकार हो।
क्योंकि जब जब हमें किसी विषय का संकट पता चलता है, चिंता लगती है, तब हम अधिक गति से काम करते हैं। उस अनुसार हो सकता है कि गुरुदेव की अतिचार गति आने वाले संकट को रोकने के लिए निर्माण होने वाली है। राहु राक्षस ग्रह माना जाता है। ऐसे राहु की पंचम दृष्टि गुरुदेव पे होने के कारण यह गुरु का बल कम होता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गुरु और राहु दोनों की तत्व युति वायु तत्व में बनने वाली है। वायु तत्व में राहु ग्रह अधिक प्रबल होता है और गुरु निर्बली होता है, क्योंकि मिथुन राशि में गुरुदेव निर्बली होते हैं। एक और राक्षस ग्रह का बढ़ा हुआ बल और देव ग्रह का कम हुआ बल भी संकट का एक संकेत कहा जा सकता है। उस स्थिति में को बदलना संभव नहीं है, लेकिन ग्रहों के इस गोचर में हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर समझदारी से, संयम से मार्गक्रमण करने की दिशा चुन सकते हैं, तो हमें अधिक सकारात्मकता प्राप्त होगी। गुरु ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, सखोल अध्ययन का कारक है। अर्थात जब हम अपने महान ऋषियों का विचार करते हैं, तब उन्होंने अपने बौद्धिक सामर्थ्य से, ध्यान धारणा से खगोल शास्त्र विकसित किया। उस काल में उन्होंने संशोधन किस प्रकार किया होगा, इसका उत्तर आज भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इतना सखोल अध्ययन उन्होंने किया। संक्षेप में गुरु ग्रह की राशियाँ धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में आती है। इन दोनों त्रिकोणों को पूर्णत्व करने वाले गुरु अर्थात देव गुरु है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ कार्य करता है, उसकी जो इच्छा होती है, जीवन में सुख समाधान प्राप्त हो, मेरे परिवार में सुख शांति हो, मैं जीवन में उचित पद्धति से व्यतीत कर सकूं, ये सभी चीज़ें गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे गुरुदेव का राशि परिवर्तन मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, ये हम समझने वाले हैं। गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवद गीता का ये एक वाक्य है। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अभी अपने व्यय स्थान में विराजमान है। अब वे राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार यह अत्यंत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि प्रथम स्थान में आने वाले गुरुदेव सभी दोष समाप्त करते हैं। प्रथम स्थान से उनकी दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम इन स्थान पर होगी, जिस कारण इन तीनों स्थानों का एक ही समय पर शुभ कर वे आपकी राशि को शुभ करते हैं। मिथुन राशि के लिए अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। आपकी राशि में गुरुदेव का आगमन होने वाला है। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा होने वाला है, जिस कारण आने वाला काल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रथम स्थान में आने वाले गुरुदेव आपके आचार, आपके विचार धार्मिक करेंगे। इस काल में आपकी बड़ी उन्नति होगी, व्यक्तित्व अधिक सकारात्मक होगा, आपके विचारों को एक दिशा प्राप्त होगी, आपके विचार अधिक प्रगल्भ होंगे। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार प्रथम स्थान के गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। उनकी ये दृष्टि नवनिर्माण करती है। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद नई पढ़ाई करना, उस दृष्टि से अधिक प्रयास करना, या आप जो विषय सीख रहे हैं उसके साथ किसी नए विषय का अध्ययन करना, पढ़ाई में उन्नति होना, वह भी विशेष गति से होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। साथ ही संतति इच्छुक माता पिता के लिए संतति के योग निर्माण होंगे। आपकी मित्रता अधिक समृद्ध होगी, इष्टदेव आशीर्वाद देंगे। संक्षेप में गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से पंचम स्थान को समृद्ध करने वाले हैं। इस समृद्धता से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जो इस 14 मई से 18 अक्टूबर तक आपको प्राप्त होंगे। इस काल का पूरा उपयोग करें। राशि में आने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। उसके भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पिछले कुछ काल में जीवन साथी के साथ आपके विवाद हुए हो, दूरी निर्माण हुई हो, तो अब उसे मिटाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी आपकी सुनेगा, आपके विषय को समझेगा, इसलिए जीवन साथी के सामने आपके विचार उचित पद्धति से रखें।
उससे आपकी दूरी कम होने के सहयोग मिलेगा। अर्थात ये विषय जहाँ पर विवाद निर्माण हुए हैं वहाँ का है। जहाँ विवाद ना निर्माण हुए हो वहाँ पर आपका रिश्ता अधिक समृद्ध होगा। पारिवारिक एकता बढ़ेगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, व्यवसाय में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अर्थात गुरुदेव की सप्तम स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपको व्यवसाय में मार्गक्रमण कैसे करना है, व्यवसाय में शांति से प्रगति कैसे करनी है, इसका मार्गदर्शन करेगी। इसके बाद राशि में आने वाली गुरुदेव की नवम दृष्टि नवम स्थान पर अर्थात भाग्य स्थान पर होगी, जिस कारण इस काल में आपका भाग्य समृद्ध होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। गुरुदेव की नवम दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये नवम दृष्टि आपकी नकारात्मकता को कम करेगी। पिछले काल में आपको लगातार लग रहा था कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उस भूमिका में अब बदलाव होगा, क्योंकि इस काल में आपका भाग्य समृद्ध होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपके भाग्य स्थान में राहु ग्रह का आगमन होगा। साथ ही शनिदेव भी आपके कर्म स्थान में 29 मार्च को आ गए हैं। ऐसी स्थिति में गुरुदेव आपके लिए धर्म त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव भले ही अतिचार गति में हो, लेकिन वे अपनी उच्च राशि की ओर अधिक गति से जाने वाले हैं। वह राशि आपके धन स्थान में आती है, वहाँ से वे आपके लिए कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे, पुनश्च वक्री गति से आपकी राशि में वापिस आएंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव की यह यात्रा जो 14 मई से शुरू होगी वह आपके लिए लाभकारी रहेगी। संतति की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन साथी की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और सरल उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति में हम कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब गुरुदेव संकट में आते हैं तब तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप कर गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान भी कर सकते हैं। उसमें मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने ज़रूरतमंदों को बेसन के लड्डुओं का दान करना चाहिए। इन उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।